तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रियल हॉन्टेड असाइलम के ऊपर बेस्ड हॉरर मूवी को जिसका नाम है ग्रेव एनकाउंटर। ये 2 पार्ट की एक मूवी है जिसको मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप इस वाली वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है। आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये एक प्रॉपर हॉरर मूवी है जो कि एक कैनेडियन हॉरर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि हॉरर मूवीज के हिसाब से काफी बढ़िया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जेरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका एक टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी होता है जो कि ग्रेव एनकाउंटर्स नाम के एक शो को ब्रॉडकास्ट किया करती थी। और ये जो मूवी है वो उन्हीं के शो के 6th एपिसोड के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ये 6ठा एपिसोड है। आगे जेरी ये बताता है कि उन्होंने 5 एपिसोड्स को ब्रॉडकास्ट किया था जिसके बाद में 6ठे एपिसोड को उन्होंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया क्योंकि उसकी शूटिंग के ही दौरान पूरा क्रू गायब हो गया था। लेकिन समहाउ उनको रॉ फुटेज मिल गई है और आगे हमें उसी एपिसोड यानी कि 6th एपिसोड की रॉ फुटेजेस दिखाई जाने वाली हैं। अब एपिसोड शुरू होता है और आगे की ऑल ऑफ द मूवी जो है वो 6th एपिसोड की रॉ फुटेज है। तो सबसे पहले इस फुटेज की स्टार्टिंग में हम सारे मेंबर से इंट्रोड्यूस होते हैं जहां पर इस शो का होस्ट यानी कि गोस्ट हंटर लैंस नाम का एक लड़का था जिसके साथ में उसके 2 पार्टनर साशा और मैट भी वर्क करते हैं और इनके साथ में गिब्सन नाम का भी एक आदमी उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है जो कि कैमरामैन था जिसका पूरा नाम TC गिब्सन है और वो भी इनकी टीम का ही हिस्सा था। अब ये सब साथ मिलकर कॉलिंगवुड शहर के एक मेंटल असाइलम के पास में जाते हैं जिसको 1963 में बंद कर दिया गया था। जिसका रीजन बताते हुए लैंस ये कहता है कि यहाँ पर उस समय माना जाता था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ काफी बढ़ गई थी जिसकी वजह से इस मेंटल असाइलम को बंद कर दिया गया था और आज वो लोग इसी असाइलम के अंदर 8 घंटे ट्रैप्ड रहने वाले हैं और ये उनकी लाइफ का सबसे खतरनाक एपिसोड होने वाला है। अब लैंस की हेल्प करने के लिए वहां पर उसकी टीम का एक और पर्सन आता है जो कि साइकिक मीडियम था जिसका नाम ह्यूस्टन होता है जिसका ये क्लेम था कि वो स्पिरिट्स को महसूस कर सकता है और असाइलम के अंदर आते ही वो स्पिरिट्स की प्रेजेंस को फील भी करने लगता है जहां पर कई बार उसे स्पिरिट्स की प्रेजेंस और ऑरा फील हो रहा था। अब ये सब चीजें एक रियलिटी शो जैसी लग रही होती हैं लेकिन असल में ऐसा था नहीं। उनके ग्रुप के सारे मेंबर सिर्फ नॉर्मल एक्टर्स थे जो कि फेक एपिसोड्स बनाया करते थे। जी हाँ, अब यहाँ ये लोग ऐसा बिहेव करते थे जैसे कि वो असल में पैरानॉर्मल फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं यानी कि गोस्ट हंटर्स हैं। लेकिन ये सब मिलकर फेक सिनेरियोस बनाया करते थे जिससे उनका हर एक एपिसोड बनता था और फेमस होता था। लेकिन इस बार ये लोग एक रियल हॉन्टेड मेंटल असाइलम में आ गए थे जहां पर असल में कुछ डिस्टर्बिंग इवेंट्स की वजह से उसको बंद करना पड़ा था लेकिन ये इस चीज को मान नहीं रहे थे। अब लैंस एक रिसर्चर का इंटरव्यू लेता है ये बताते हुए कि इस असाइलम के अंदर असल में मेंटली चैलेंज्ड लोगों को एडमिट किया जाता था लेकिन उनके साथ में अच्छा बिहेवियर और उनकी अच्छी केयर नहीं की जाती थी जिस वजह से वहां पर काफी सारे पेशेंट्स मारे गए थे। जिसका रीजन ये बताया जाता है कि जो यहाँ के हेड थे यानी कि डॉक्टर फ्रेडकिन वो यहाँ पर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पेशेंट्स के ऊपर पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स और लैबोटॉमीज किया करते थे। जिसके बाद में हुआ ये कि एक दिन 6 पेशेंट्स ने उनका कैबिन ब्रेक कर दिया और उनको मार डाला जिसके कुछ ही समय के बाद में ये मेंटल असाइलम बंद कर दिया गया था। अब लैंस ऐसा ही करके वहां के कुछ और लोगों से असाइलम के बारे में हॉरर स्टोरी जानने की कोशिश करता है जहां पर वो एक गार्डनर को ऑफ कैमरा झूठ बोलने के लिए कन्विंस करता है, पैसे देता है विच क्लियरली शोज कि इनका रियलिटी शो पूरी तरह से फेक था। अब असाइलम के अंदर इन्हें वहां का केयर टेकर कैनी मिलता है जो कि इन्हें असाइलम का एक एक कोना दिखाता है और इसी बीच में कैनी इन्हें एक विंडो भी दिखाता है जिसके लिए वो ये कहता है कि इमरजेंसी होने पर वो लोग उस विंडो को खोलकर बाहर आ सकते हैं। जिसके पास उस विंडो को आइडेंटिफाई करने के लिए मैट एक रेड टेप से क्रॉस बनाकर वहां पर चिपका देता है। अब ऐसे ही शाम हो जाती है जहां पर अंधेरा होने के बाद में लैंस कैनी को असाइलम को बाहर से लॉक करने का बोलता है और सुबह ठीक 6 बजे आने के लिए बोल देता है यानी कि आज की पूरी रात ये लोग इसी असाइलम में अकेले बिताने वाले थे और यहाँ पर ये 5 लोग होते हैं। अब कैनी असाइलम को बाहर से लॉक कर देता है जिसके बाद में उनका ये चैलेंज जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये लोग इस असाइलम के उस फेमस गेट से अंदर एंटर होते हैं और ये जो असाइलम था ना ये दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहता था लेकिन जो असलियत थी ना वो रात में यहाँ पर दिखती थी। अब मैट सबसे पहले जाकर असाइलम के हर एक एरिया में कैमरा को फिट कर देता है ताकि असाइलम में जो भी चीजें हो रही हैं वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएं। जिसके बाद में ये लोग गोस्ट को बुलाने की एक्टिंग करने लगते हैं ताकि शो रियल लगे। अब ऐसे ही रिकॉर्डिंग्स में ये लोग गोस्ट को भी मॉक करने लगते हैं और काइंड ऑफ बहुत ही फनी वे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं क्योंकि इनको
ऐसा लग रहा था कि इस असाइलम की सारी स्टोरीज फेक हैं। वहीं पर एक कमरा भी होता है जिसके अंदर उस समय के मेंटली इल पेशेंट्स ने काफी सारे वर्ड्स और डिस्टर्बिंग सेंटेंसेस लिखे हुए थे, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ईविल को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब सारी की सारी चीजें नॉर्मल चल रही होती हैं और इन सबको ये असाइलम एक फेक हॉन्टेड प्लेस लगती है। इन सबको ये लगता है कि इसकी बनाई गई स्टोरीज फेक हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें हॉन्टेड होने लगती हैं। अब जब मैट रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तब उसके कैमरा में हम एज अ व्यूअर ये देख पाते हैं कि असाइलम में रखी हुई एक चेयर अपने आप ही मूव कर रही थी, जिसको मैट नहीं देख पाता। उसके बाद जब सब एक साथ रिकॉर्डिंग करते हैं तब एक रैंडम रूम का दरवाजा अपने आप ही जोर से बंद होता है, जिससे सभी लोग वहीं पर हैरानी में ये पूछते हैं कि ये किसने किया। लेकिन लैंस इस मौके का फायदा उठाने लगता है और कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग करके भूत से दरवाजा फिर से बंद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। अब जब सब एक साथ मिलकर कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी साशा के बालों को एक अननोन एनर्जी या फिर एंटिटी टच करती है, जिससे साशा बहुत डर जाती है। लेकिन लैंस इसको भी रिकॉर्ड करके गोस्ट को अपने बालों को टच करने के लिए कहता है, लेकिन इस चीज से साशा नाराज होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी क्रू मेंबर ने ही ऐसा किया है। अब ऐसे ही दूसरे रूम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स भी गिरते हैं, जिसके बाद लैंस को भी भरोसा होने लगता है कि ये जगह हॉन्टेड है, जिसके बाद में वो लोग वहां से पैकअप करने का प्लान बना लेते हैं। अब जाते हुए मैट सारे कैमरा निकालने लगता है, जहां पर वो उसी जगह पर पहुंचता है जिधर उसने टेप से क्रॉस बनाया हुआ था, एंड समहाउ वहां की विंडो अपने आप खुली भी रहती है। अब हमने मूवी के अंदर किसी को भी विंडो खोलते हुए नहीं देखा था, लेकिन एक सीन में साशा डॉक्यूमेंट्री बनाते टाइम उस विंडो के पास आकर गोस्ट को अपनी प्रेजेंस प्रूव करने के लिए कहती है, और शायद से ये इसी हॉन्टेड असाइलम के किसी भूत प्रेत ने किया होगा। अब सभी लोग पैकअप करने का प्लान बना चुके होते हैं, लेकिन तभी वो ये नोटिस करते हैं कि मैट कैमरा लेने गया था लेकिन वो वापस नहीं आया और वो मिसिंग हो चुका है। और हमने कैमरा के अंदर देखा था कि उसको एक बहुत जोर की आवाज आई थी और वो उसको फॉलो करते हुए वहां पर चला गया था। जिसके बाद में सभी मिलकर मैट को ढूंढने जाते हैं और ह्यूस्टन सबसे अकेले एक कमरे में बैठ जाता है। अब जब सब मैट को ढूंढ रहे होते हैं तब टीसी गिब्सन को कोई स्टेयर्स पर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। और इस हादसे से गिब्सन बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि जिसने उसको धक्का मारा वो उसको दिखा ही नहीं था और ये कोई सुपर नेचुरल एंटिटी थी। अब वो सबसे जिद करने लगता है कि अब उसे घर जाना है और उसे रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस असाइलम के केयर टेकर यानी कि कैनी ने दरवाजा नहीं खोला था, जबकि 6 बज चुके थे। अब गिब्सन की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और वो एक स्ट्रेचर को लेकर मेन गेट के दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यहाँ पर यह होती है कि उस दरवाजे के आगे हॉस्पिटल का दूसरा सेक्शन खुल जाता है, यानी कि वहां पर कोई भी एग्जिट नहीं थी, यानी कि जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो वहां पर था ही नहीं। और किसी भी आम इंसान के लिए एबनॉर्मल चीज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो लोग एंटर हुए थे तब उसी दरवाजे से वो अंदर आए थे और ये पॉसिबल नहीं था कि वो जगह एक नई सेक्शन बन जाएगी। अब सब आगे जाकर फिर एक दरवाजा खोलते हैं, ये सोचकर कि शायद यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन वहां से भी एग्जिट नहीं था, बल्कि इसी हॉस्पिटल के ढेर सारे कमरे थे। जबकि उस दरवाजे के ऊपर एग्जिट लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग एग्जिट नहीं हो पाते और वहां पर कोई भी रास्ता नहीं था। अब इन सभी चीजों को देखकर उनको ऐसा लगता है जैसे कि ये हॉस्पिटल एक मेज हो, यानी कि यहाँ पर चीजें अपने आप ही मूव हो रही हो। अब सभी मिलकर विंडो को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ विंडोज पर भी मोटे मोटे स्टील केसेस लग गए थे, जिन्हें तोड़ना नियरली इम्पॉसिबल था, लेकिन स्टार्टिंग में वो यहाँ पर नहीं थे। अब सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसके बाद सब थक कर वहीं पर सो जाते हैं। और यहीं पर हमको ये पता चलता है कि अब तक इन्हें इस हॉस्पिटल में आए हुए 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अब टाइम हो गया था 1 PM, यानी कि दोपहर के 1 बज चुके थे। लेकिन फिर भी कैनी ना तो हॉस्पिटल का दरवाजा खोलने आता है और ना ही हॉस्पिटल से बाहर सनराइज हो रहा था, यानी कि बाहर उनको बिल्कुल अंधेरा दिखता है, जिसका एक और मतलब है कि इस हॉस्पिटल के अंदर टाइम बाहरी दुनिया से अलग चलता है। अब तभी अचानक से इनका लाइट स्टैंड जो होता है वो गिरता है, जिससे डर कर सभी उठ जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता कि ये लाइट स्टैंड आखिर गिराया किसने। अब सभी को काफी भूख लग रही होती है, तभी वो अपने साथ लाए हुए सैंडविच को और चीजों को खाने के लिए बॉक्स चेक करते हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि सभी में कीड़े लग गए थे, यानी कि इनको यहाँ पर आए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से ये खाना सड़ गया था। अब ये खाना खाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, यानी कि समहाउ अब ये असाइलम इनके लिए एक डेथ ट्रैप जैसा बनता जा रहा था। अब सभी लोग इस असाइलम के अंदर बहुत टाइम से बंद थे, जिसकी वजह से वो फैसला करते हैं कि वो टेरेस पर जाकर वहां से असाइलम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जल्दी ही उनको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। सभी लोग स्टेयर्स के सहारे टेरेस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही टेरेस का एंड स्टेयर उनको दिखता है, वहां पर रूफ की जगह एक ह्यूज कॉन्क्रीट वॉल आ जाती है और उसको देखकर
ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर टेरेस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन वहां पर टेरेस का साइन बोर्ड भी था विच प्रूव्स कि वहां पर टेरेस तो है, लेकिन समहाउ ये हॉस्पिटल खुद पे खुद चीजों को बदल रहा था। अब ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद भी इनके साथ थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब सभी मिलकर एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं कि तभी साशा को अपनी पीठ पर बहुत पेन फील होता है, जैसे कि किसी ने नाइफ से उसको हर्ट कर दिया हो। और जब सब उसकी बैक को चेक करते हैं तो वहां पर कट होकर हेलो लिखा हुआ था, विच वॉज रियली हॉरिफाइंग। और किसी को भी ये नहीं पता था कि साशा की बैक पर ये किसने लिखा है, जिससे कि साशा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त वहां पर लैंस मैट को भी कॉल लगाने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन मैट की तरफ से सिर्फ स्टैटिक नॉइज ही आती है, जिसके बाद में सब एक साथ डरते हुए मैट को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब मैट को ढूंढते हुए सभी को थोड़ी सी दूरी पर मैट दिखाई देता है, जिसे चेस करते हुए सभी भागते हुए वहां पर जाते हैं। लेकिन वहां पर मैट के बदले एक लड़की वॉल्स की तरफ फेस करके खड़ी हुई होती है, जिसने पेशेंट के कपड़े पहने हुए थे। अब सब उस लड़की को देखकर रुक जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो लड़की टर्न करती है उसका फेस एकदम से डिमोनिक हो जाता है और उसे देखकर सब डरते हुए उस रूम से किसी तरह से भागकर दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं और छुप जाते हैं। और ये काफी डरावना सीन था। अब इसी भागा दौड़ी में ह्यूस्टन सबसे अलग हो जाता है, जिसके कुछ ही देर के बाद में एक इनविजिबल एंटिटी उसको बुरी तरह से मार देती है। दूसरी तरफ लैंस, साशा और गिब्सन जिस कमरे में होते हैं वहां पर उन्हें हल्की सी नींद आ जाती है, और जब उनकी आंख खुलती है तो उन तीनों के ही हाथों पर पेशेंट के टैग लगे हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे कि वो असाइलम के पेशेंट हों। अब तीनों उस रूम से निकलकर फिर से मैट को ढूंढने लगते हैं, जिसके बीच में साशा पर एक ईविल हैंड अचानक से ही एक दरवाजे से बाहर निकलकर अटैक करता है, जिसको समहाउ लैंस बचा लेता है। अब सबको कुछ ही देर के बाद में मैट मिल जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन सही नहीं थी। मैट ने पेशेंट के जैसे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में भी पेशेंट वाला टैग था, और वो कुछ बोल नहीं रहा था। अब जिस रूम में मैट बैठा हुआ था वहां पर भी सबको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, और सभी मैट से ये पूछ रहे थे कि वो इतने समय से कहां पर था। लेकिन मैट इसका सिर्फ यही जवाब देता है कि ट्रीटमेंट अभी चालू है और वो अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका इस असाइलम के अंदर ट्रीटमेंट कर रहा हो। कुछ ही देर के बाद में उसी रूम में ढेर सारे गोस्टली हैंड्स अपीयर होने लगते हैं, जिसके बाद में सब मैट को लेकर उस रूम से भागकर दूसरे रूम में आ जाते हैं। लेकिन मैट यहाँ पर डरा हुआ नहीं था, बल्कि काफी नॉर्मल सा था। लुक्स लाइक कि उसने ये सब पहले ही देख लिया था। अब मैट उस रूम में जाकर एक बाथटब के साइड में खड़ा हो जाता है, जहाँ पर खून भरा हुआ था, और ये वही रूम है जहाँ पर एक फीमेल पेशेंट ने सुसाइड किया था। खैर गिब्सन अब जैसे ही मैट से बात करते हुए उसे वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है कि तभी एक डिमोनिक एंटिटी गिब्सन को उसी टब के अंदर खींच लेती है, और ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। तभी वो बाथटब पलट जाता है और सभी शॉक्ड हो जाते हैं ये देखकर कि उसके अंदर गिब्सन नहीं था, यानी कि वहां पर भी कोई ना कोई पोर्टल था, और गिब्सन की सोल को यहाँ पर वो स्पिरिट ले गई। अब होता यह है कि उसी वक्त मैट पागलों की तरह हंसने लगता है। अब लैंस अपनी सेफ्टी के लिए एक मेटल रॉड स्ट्रेचर से तोड़ लेता है और उस कमरे से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे उस कमरे के कोने में एक इंसान की टंग दिखती है जो कि खून में भीगी हुई थी। और जैसे ही लैंस ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक गोस्टली एंटिटी उस पर हमला कर देती है, लेकिन लैंस वहां से भाग जाता है। अब लैंस साशा के पास पहुंचते ही उस मेटल रॉड से एक एलिवेटर खोलने लगता है ताकि वो लोग एलिवेटर का यूज कर पाए। और ये एलिवेटर कहां पर जाती है इसके बारे में मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगा, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जब तक वो एलिवेटर को खोलता वहां पर एक गोस्टली एंटिटी आकर लैंस पर अटैक करती है। अब साशा उसी वक्त बीच में आकर लैंस को बचा लेती है और उस एंटिटी को दरवाजे की दूसरी तरफ धकेलकर दरवाजे को लॉक कर देती है। लैंस और साशा दोनों दरवाजे को पकड़ कर रखते हैं ताकि वो एंटिटी अंदर ना आ पाए। लेकिन उसी वक्त हम ये देखते हैं कि मैट एलिवेटर से नीचे जंप कर देता है और अपनी जान दे देता है, और मैट के मरने के बाद वो गोस्टली एंटिटी भी गायब हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ लैंस और साशा ही बचे हुए थे, जहाँ पर अचानक से ही लैंस को ये याद आता है कि कैनी ने उसे ये बताया था कि इस बिल्डिंग को इसकी टनल दूसरी बिल्डिंग में ज्वाइन करती है, और अब दोनों उन टनल्स के जरिए दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैसा ही होता है जैसा डर था। वो टनल भी एक तरफ से पूरी तरह से बंद हो रखी थी, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब साशा ये देखकर रोने लगती है कि वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, और थोड़ी ही देर के बाद में उसको खून की उल्टियां होने लगती हैं और लैंस उसको संभालता है। अब कुछ ही देर के बाद में उस जगह पर कहीं से सडनली फॉग आ जाता है, जिसमें साशा अपने आप ही गायब हो जाती है, और लैंस साशा को आवाज लगाता रहता है, लेकिन उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता, और एंड में अब सिर्फ लैंस ही बचा था। हम व्यूअर्स लैंस की मेंटल कंडीशन खराब होते हुए देख पाते हैं, जहां पर वो भूखा था, प्यासा था और उसके सारे दोस्त खत्म होते जा रहे थे। तभी लैंस भूख से इतना पागल हो जाता है कि वो एक चूहे को मार कर खाने लगता है, जिसके बाद वो एक रूम में जाता है जहां
यहाँ पर काफी सारी सर्जरी से रिलेटेड चीजें और फोटोज होती हैं, जो कि यहाँ पर डॉक्टर आर्थर फ्रेडकिन का सर्जरी रूम था। वहाँ पर लैंस को सैटानिक रिचुअल्स वाली चीजें भी मिलती हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि डॉक्टर आर्थर फ्रेडकिन सैटानिज्म को फॉलो करता था और शायद उसके एक्सपेरिमेंट्स भी सेटन के लिए सैक्रिफाइस थे। शायद से वो कुछ खास पाना चाहता होगा और यही रीजन है इस असाइलम के हॉन्टेड होने का। खैर अब लैंस उस रूम के अंदर सब कुछ देख ही रहा होता है कि तभी उसे डॉक्टर फ्रेडकिन और उनके असिस्टेंट की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि सर्जरी कर रही थी किसी पेशेंट के ऊपर। यानी कि ये सारी की सारी फोटोज और कहानियां इस असाइलम के बारे में सच थी कि डॉक्टर फ्रेडकिन वाकई में पागल था। जिसके बाद में होता यह है कि सभी स्पिरिट्स और डॉक्टर फ्रेडकिन की स्पिरिट जो होती है वो लैंस को देख लेती है और डॉक्टर फ्रेडकिन की स्पिरिट लैंस पर अटैक कर देती है और कैमरा गिरकर ऑफ हो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद में कैमरा फिर से ऑन होता है और हम लैंस को देख पाते हैं, जिसकी हालत ठीक नहीं थी और उसकी भी डॉक्टर फ्रेडकिन ने लेबोटॉमी कर दी थी। यानी कि उसकी भी कुछ सर्जरी वगैरह कर दी गई थी और उसकी आंख पर हम स्टिचेस को साफ देख सकते हैं। अब कैमरा के ऊपर वो भी मैट जैसी ही बातें कर रहा था कि जैसे अब उसका ट्रीटमेंट हो चुका है और अब वो घर जा सकता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ग्रेव एनकाउंटर्स पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं पार्ट 2 में दूंगा और वहाँ पर ढेर सारी थ्योरीज होंगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको ग्रेव एनकाउंटर्स पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो कि आपने कहीं और सुनी नहीं होंगी, यानी कि ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बहुत सारी रियल चीजें। तो ये वीडियो पसंद आई हो, प्रॉपर फाउंड फुटेज वाली मूवी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे